सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास सूत्रगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सच साहिब 5 मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शिवपाल की पत्नी मृतका सरिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सरिता के मृत शरीर पर तीन चोट पाया गया। A बाएं घुटने एवं B बाएं टखने पर लाल खरोंच का निशान। C सिर के बाएं और बीच में नीले चोट का निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सरिता का मृत्यु का कारण माथे पर चोट लगने के कारण ब्रेन इंट्राक्रैनियल दबाव बढ़ने से हुई है। नंबर 2 मृतक राजबाला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। A छाती के दाईं तरफ छाती का 4 रिसव, तीसरी चौथी पांचवी एवं छठी रिसव टूटा पाया गया। रिसव का मतलब बोलचाल की भाषा में पंजरी कहा जाता है। B बाईं ओर माथे पर खोपड़ी विच्छेदन एवं गहरे लाल रंग का रक्त थक्का पाया गया। मृत्यु का कारण ट्रॉमेटिक एफिक्सिया से है, अर्थात मौत देने का यह तरीका जो बहरम से तड़पाने वाला है। गेट बंद कर दे। नंबर 3 मृतका संतोष देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दाहिना घुटना पर पन्ना हो जाए बेटा चोट। B दाहिना ब्राचियल आर्टरी पर चोट। C बाईं छाती का तीसरा चौथा एवं पांचवा रिसव फ्रैक्चर आया। इनकी भी मृत्यु का कारण ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया बताया गया है। नंबर 4 मलकियत कौर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। A बाईं पैर के निचले भाग पर मूली आकार का खरोंच का निशान मौजूद पाया। इनके मृत्यु का कारण डॉक्टर निश्चित नहीं कर पाए। ना कर बेटा निश्चित नहीं कर पाया कि कैसे मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर चोटें होना संदेह दर्शाता है कि जिसमें किसी भी मृत्यु पर हत्या के अंतर को स्पष्ट परिलक्षित कर देता है। मृतकों के साथ साथ क्या बीती होगी। जितनी भी चोटें पाई गई यह सब ही चोट हार्ड ब्लंट सबस्टांस अर्थात लाठी डंडे से चोट से है। नोट भक्त समाज को स्वयं विचार करने होंगे कि मृतकों के शरीर के ऊपर लाठी डंडे के चोट के निशान कैसे आया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आरोप गठित किया जाना। FIR 429 सन 2014 में केस कमिटमेंट के बाद सत्र न्यायालय में विचार दौरान सपुर्द हुआ। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 29/9/2016 को धारा 302, 343, 34 एवं 120वीं भादवी के अंतर्गत आरोप गठित की गई। चार्ज फ्रेम की गई। तत्पश्चात केस का विचारणा प्रारंभ किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाह इस केस में विचारणा में अभियोजन पक्ष में कुल 45 गवाह प्रस्तुत हुए जो निम्नवत है। नंबर 1 बलवंत सिंह ड्राफ्टमैन DPO फतेहाबाद 2 EHC करसन कुमार 356 इशार 3 बलजीत सिंह कांस्टेबल 472 इशार 4 ECG मियाँ सिंह 1000 इशार गार्ड PNB इशार 5 EHC हरमीत सिंह 1542 इशार C 6 HC कश्मीरी लाल 77 इशार 7 ESC दलवीर सिंह 979 कुरुक्षेत्र 8 इंस्पेक्टर अनिल कुमार SR 9 पुलिस लाइन फतेहाबाद 9 सोहन सिंह 335 इशार 10 राजीव चौहान CMO MAMC अग्रवा 11 डॉक्टर सुनंदा 12 जर्नैल सिंह 13
वीरेंद्र कौर, 14 शिवपाल, 15 संदीप, 16 पवन, 17 12 उठ जा बेटा, 12 तू 12 उठ जाए कर, 12 उठ जा फिर भाई बात, 12 उठ जा। तू गई कौन के चल 12 सतपाल सिंह, 18 राम संजीवन, 19 वीरेंद्र सिंह, 20 महेश सिंह, 21 विपिन, 22 ASI रामोतार, 484 HPS फरूक नगर गुड़गांव, 23 सेक्टर, डॉक्टर करणदीप सिंह, प्रोफेसर पैथोलॉजी MS अग्रवा, 24 डॉक्टर प्रवीण सहायक प्रोफेसर पैथोलॉजी MMC अग्रवा, 25 हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, 813 हिसार, अब 6680, 26 SI करण पाल, 54 546 H27 रिटायर्ड ASI सुशील कुमार, 28 रिटायर्ड ASI देवराज, 29 डॉक्टर मोनिका एसोसिएट प्रोफेसर अग्रवा, 30 डॉक्टर अमरचंद कौशिक ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 31 SI शीला देवी, 32 रोहतास सिंह ASI रोहतास सिंह अब रिटायर्ड, 33 ASI राधेश्याम, 34 ASI राकेश रानी, 35 ASI ओम प्रकाश, 36 इंस्पेक्टर सुनीता, 37 इंस्पेक्टर सुमित कुमार, 38 ASI राजपाल रिटायर्ड, 39 ESI वीरेंद्र सिंह, 40 ASI धर्मवीर सिंह रिटायर्ड, 41 इंस्पेक्टर कपिल, 42 ASI हरजिंदर सिंह, 43 डॉक्टर विनोद कुमार कांगड़ा, केमिकल एग्जामिनर स्टेट केमिकल लैब करनाल, 44 ESC भूप सिंह, 45 डॉक्टर दिलदार सिंह MASE अग्रवा। उपरोक्त लोगों की गवाही अभियोजन पक्ष से गुजरी, उसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपनी गवाही दिनांक 9/4/2018 को क्लोज कर दिया। अभियोजन पक्ष का गवाह क्लोज होने के बाद सभी अभियुक्तों का सफाई बयान अंतर्गत धारा 313 CRPC के तहत ली गई। सभी अभियुक्तों को अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को गलत बताया, कहा कि यह झूठा केस उच्च पुलिस अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के दबाव पर रजिस्टर्ड किया गया है। इस संबंध में आप FIR 429 सन 2014 सफाई बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश करने को न्यायालय में तिथि निर्धारित किया एवं अवसर दिया। बचाव पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिनके नाम निम्नवत है। नंबर 1 डॉक्टर MK गर्ग MHOGH हिसार, 2 पवन DC हिसार कार्यालय क्लर्क, 2 ईश्वर सिंह DHB VNL बरवाला, नंबर 4 डॉक्टर अनंत राम, नंबर 5 डॉक्टर LK झा, नंबर 6 हेड कांस्टेबल नसीब सिंह, नंबर 7 नागेंद्र सिंह, 8 ASI सुशील कुमार, 9 विनोद कुमार, 10 दिलबाग सिंह, 11 सुरेश कुमार, 12 भूपेंद्र, 13 रिंकू। उपरोक्त सभी ने बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हुए और एवं अपनी गवाही अभिलिखित कराए। ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ मैं, आपने अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 45 गवाहों का नाम पढ़ा होगा। इन 45 गवाहों में से 10 गवाह ऐसे हैं जो निजी गवाह हैं और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं और वे ही सगा संबंधी हैं जिनकी बरवाला घटने में मृत्यु हुई। शेष 35 ऑफिशियल गवाह हैं। उन 10 गवाहों का नाम है कि मृतक से संबंधित है और क्या उनका रिश्ता है, मैं यहाँ वर्णन करना चाहूँगा। जर्नैल सिंह ये मृतका मलकित कौर के पति हैं। वीरेंद्र कौर मलकित कौर की पुत्री है। शिवपाल मृतक सरिता के पति हैं। संदीप मृतक संतोष का पुत्र है। पवन मृतक संतोष का द्वितीय पुत्र है। शिव सतपाल सिंह मृतक सरिता का देवर और शिवपाल का भाई है। राम संजीवन
ये मात्र एक स्वतंत्र गवाह है। देवेंद्र सिंह मृतक आदर्श के दादा हैं। महेश सिंह मृतक आदर्श के परदादा हैं। विपिन मृतक आदर्श के पिता हैं। उपरोक्त सभी 10 गवाहों में से मृतक सरिता का पति शिवपाल द्वारा FIR 429/2014 केस संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ दर्ज कराया गया और पुलिस के समक्ष अपना बयान अभिलिखित करवाया जो इस केस का मुख्य आधार है। आप सभी ने शिवपाल का बयान पीछे पढ़ा होगा। इसी में मिलता जुलता सभी मृतकों के सगा संबंधियों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ पुलिस के समक्ष बयान दिए कि हम लोग पूर्व से निर्धारित तिथि 7/11/2014 से 9/11/2014 तक होने वाली सत्संग में आए थे। हम लोगों को गुरुजी के दर्शन नहीं हो रही थी और घर वापस जाने के लिए आश्रम से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे तो संत रामपाल जी के आदेश पर उनके नज़दीकी अनुयायियों एवं कमांडो काले ड्रेस वाले तथा लाठी डंडा लेकर खड़े हो लोगों ने ज़बरदस्ती आश्रम के अंदर बाहर निकलने से रोक रहे थे। बार बार विरोध करने पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर बहुत सी स्त्री बच्चों को कमरे में बंद कर दिए, जिससे के कारण मृतकों की मृत्यु हो गई। अब मैं इन गवाहों के पुलिस के यहाँ दी गई बयानों के सुसंगत उन लोगों के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के तथ्यों का वर्णन करना चाहूँगा जो संत रामपाल जी महाराज के नज़दीकी उनके इर्द गिर्द रहने वाले अनुयायियों ने पुलिस के समक्ष बयान दिए। वैसे नज़दीकी अनुयायियों में से अभियुक्त राज कपूर जो इमलोटा हरियाणा का है और RSSS समिति का सचिव है, इसने अपना डिस्क्लोजर बयान संस्वतीकृत बयान दिया कि ये संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा अनुसार घटना में इन लोग हुए। उनके आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने के लिए जिद करने वाले एक कमरे में बंद कर दिए। अभियुक्त राजेंद्र ग्राम भटगांव में यही बयान दिया कि गुरुजी के आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने वालों को एक कमरा में बंद कर दिया। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र जो गुरुजी का बड़ा पुत्र है और RSSS के उप प्रधान हैं, जोगिंदर उर्फ बिल्लू जो गुरुजी के रिश्ता में भांजा है, उक्त दोनों ने वही बयान दिया था जैसा कि ऊपर दर्ज है। अलावा यह भी बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने वालों व्यक्तियों को एक कमरे में बंद कर लाठी डंडे से मारपीट की गई। डंडा आश्रम में एक स्थान पर छुपा रखे हैं। इनके निशानदेह पर पुलिस ने इन्हें उक्त स्थान पर ले गई। जहां डंडा छुपा कर रखने की बात कही थी, डंडा की बरामदगी हुई, उसका फोटोग्राफ की गई, बरामदगी मेमो तैयार किया गया। डंडा को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर ने प्रतिवेदन किया कि इन डंडों के इस्तेमाल से मृत्यु संभव है। डंडा का फोटोग्राफ कुल 11 सदस्यों की ली गई। बबीता ने जो गुरुजी का बयान, गुरुजी का खान पान देख रेख बेड बिस्तर करती थी और जो बलजीत डेहरी की बेटी थी, इन्हें पुलिस के समक्ष 2 बार अपना स्वीकृति बयान दी। एक बार SI शीला एवं दूसरी बार SI सुनीता के समक्ष बयान दिया। बताया कि संत रामपाल जी महाराज की आज्ञा अनुसार आश्रम से बाहर जाने की जिद करने वाली स्त्रियों को एक कमरे में बंद कर मारपीट की। रात में इनकी स्थिति बिगड़ गई। यह भी बयान दी कि इस कृत्य को करने में हमारा साथ नीलम एवं राजबाला देती थी। बबीता 9/12/2014 को इस केस में गिरफ्तार हुई। इसके बयान के अनुसार पुलिस ने इन्हें रिमांड पर लेकर नीलम एवं राजबाला के घर गई। वे लोग वहां नहीं मिले। पूनम सावित्री जो दिनांक 13/12/2014 को गिरफ्तार हुई। सोनू दास, कुशल दास, जगदीश दास, सुखवीर दास, अनिल दास, देवेंद्र दास, सतवीर दास जो दिनांक 14/9/2015 को गिरफ्तार हुए। उक्त सभी लोगों ने बयान दिया कि हम सभी ने आश्रम में बाबा रामपाल के अनुसार सारा कृत्य किया। उनके आदेश पर जो आश्रम से बाहर जाने का जिद करते थे, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिए, जिनकी स्थिति रात में बिगड़ने पर आश्रम से बाहर मेन गेट पर फेंक देते थे। उक्त सभी जो इन केस में अभियुक्त बनाए गए थे, वे सभी ने एक ही बयान पुलिस के समक्ष दिया। गुरुजी के आज्ञा अनुसार मृतकों को कमरा
में बंद कर दिया ताकि वे आश्रम से बाहर नहीं जा सके। रात में स्थिति खराब हो गई, मृत्यु हो गई। उक्त लोगों के अलावा मृतकों के सगे संबंधी ने भी यही बयान पुलिस के समक्ष दिया। हम सब परिवार जो सत्संग सुनने एवं गुरुजी के दर्शन करने आए थे, जब दर्शन नहीं हुए और घर वापस जाने का प्रयत्न करने लगे तो संत रामपाल जी महाराज के कहने पर उनके अनुयायियों ने काले ड्रेस में कमांडो ने आश्रम से बाहर जाने से रोकने लगे। बार बार कहने पर भी बाहर नहीं जाने दिए और मृतकों को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिए, जिसके कारण मृत्यु हो गई। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।